प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। इसमें लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताइए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है और फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना है। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण सेकंड है। पहले हम विलोपन विधि से करेंगे। विधि द्वारा इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा x है या y है उनमें से हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं पहले x को सिलेक्ट कर रही हूँ। x के गुणांक बराबर करेंगे और फिर आगे करेंगे। तो इसका गुणांक 1 है। फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। तो समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को इसके जो आगे गुणांक है 1 से गुणा कर देंगे। करने पर समीकरण 1 को हम कर रहे हैं, समीकरण 1 को करेंगे जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है उससे, और समीकरण 2 को करेंगे जो समीकरण 1 में x का गुणांक है उससे। तो अब समीकरण 1 को हम 2 से कर रहे हैं तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको 1 से करेंगे तो यूँ का यूँ ही रहेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले समीकरण के। 2x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, 3y माइनस का है तो प्लस का हो गया, 4 प्लस का है तो माइनस का हो गया। 2x से 2x कैंसिल। अब हम इसके नए सिंबल को, सेकंड समीकरण के नए सिंबल को कंसीडर करेंगे। 2y भी प्लस का है और 3y भी प्लस का है तो 5y, और 10 में से 4 गए 6, तो y बराबर हमारा आ गया 6/5। तो y का मान समीकरण 1 या 2 आप किसी में से भी रख सकते हैं, मैं 1 में रखूँगी। 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 बराबर 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, हमने 1 लगा लिया। x बराबर है 5/1, ये 6/5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। इन दोनों का लघुत्तम है। इसके नीचे 5 है, इसको 5 से गुना कर देंगे 25। इसके नीचे इसको इसके नीचे वाले से गुना कर देंगे, ये आ गया हमारा 19/5। तो x बराबर 6/5 और y बराबर 19/5 हमारा आंसर है। अभी इसी क्वेश्चन को हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मीनिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक की जगह दूसरे को बैठाना या एक की जगह दूसरे का मान रखना, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। हमने समीकरण को दोबारा लिख लिया। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा समीकरण 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 से को हमने लिया x y बराबर 5 और हमने इसमें से x का मान निकाल लिया। x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये हमारी x की वैल्यू है जो हमने समीकरण 1 से निकाली है, और हम इसको समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2 और x की जगह x की वैल्यू रख दें। 2x इंटू में x की वैल्यू है 5 माइनस वाई, माइनस के 3y बराबर 4। तो ये हमारा हो जाएगा 2 की और 5 की गुना, 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 5y बराबर 4। 10 माइनस 5y बराबर 4। तो 5y को हम एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 5y इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा 10 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये 6 बराबर 5y और y बराबर हो जाएगा 6/5। y की वैल्यू 6/5 आई है और y का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। पर तो समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई की जगह y का मान 6/5 बराबर 5 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 लगा लिया तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5/1 माइनस 6/5। तो इसको 5 से गुना कर देंगे, 5 5 25।
6 को 1 से कर देंगे, 6 कम 6 बटे में आ जाएगी 1 की और 5 की गुणा 5, 19/5 ये हमारे आंसर है। x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। सेकंड पार्ट है हमारा 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y बराबर 2। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो हम इसको पहले विलोपन विधि से करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हम इनके गुणांक बराबर करते हैं विलोपन विधि में, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें देखो x का गुणांक 3 है, तो दूसरे समीकरण को हम पहले में जो x के आगे है यानी कि 3 से गुणा करेंगे पूरे को, और पहले समीकरण को हम इसमें x के आगे 2 है तो पहले समीकरण को पूरे को 2 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को किससे करेंगे, जो दूसरे में x के आगे 2 से, व समीकरण 1 को कर दिया, समीकरण 2 को जो 1 के आगे है 3 से गुणा करने पर करेंगे। अब समीकरण 1 को 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 2 धाया 20, 2 से किया हमने, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 10 दूनी 20। अब इसको 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 से सिंबल चेंज कर देंगे, नीचे वाले का ये प्लस का माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये कैंसिल। 8 और प्लस का 6 14y, 20 में से 6 गए 14, तो ये y बराबर आ जाएगा 14, और जो y के साथ है बटे में ये भी चला जाएगा, कट कर आ गया y का मान 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4y का मतलब है 4 गुणा में y की कीमत 1 बराबर 10। 3x + 4 बराबर 10, और 3x बराबर हो जाएगा 10, जमा का 4 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 4, 6 आ गया। 3x बराबर 6 और x बराबर हो जाएगा 6/3, यानी कट कर हो गया 2। तो x का मान हमारा 2 आ गया, x का मान 2 और y का मान हमारा 1 आ गया। अब करते हैं हम इसी को एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकंड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। समीकरणों को दोबारा लिखेंगे, 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। हम इनमें से एक में से x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 लिया हमने, 3x + 4y बराबर 10। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4y, और अकेला x क्या हो जाएगा, 10 - 4y बटे में 3। ये x का मान हम 3 का से निकाला हुआ समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, या आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x - 2y बराबर 2 हमारा दूसरा समीकरण है। इसमें 2 × x का मान 10 - 4y बटे में 3 - 2y बराबर 2। तो हम इसमें गुणा कर लेंगे, 2 की और 10 की 20 - 8y बटे में 3 है, -2y बराबर 2। 2 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लिया, इसके नीचे 3 है, तो इनके नीचे 1 1 है, इसलिए इन दोनों को 3 से गुणा कर देंगे। 20 - 8y -3 दूनी 6y बराबर, इसको भी 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6। अब इस 3 से सबको गुणा हो गई, तो इसलिए हम इस 3 को छोड़ देंगे। 20 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा, तो 8 और 6 14y बराबर 6। तो 20, 6 को इधर ले आते हैं, -6, 14y माइनस का है क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो अकेला y वाला ही उधर लिखना पड़ेगा। तो 14 बराबर 14y और y बराबर हो जाएगा 14/14 1। y का मान 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4 × y की वैल्यू 1 बराबर 10। 3x बराबर है 10 - 4 बराबर 6, तो 3x बराबर हो गया 6
और x बराबर 6/3 2। तो x का मान हमारा 2 आया है और y का मान 1। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड पार्ट 3x माइनस 5y माइनस 4 दे रखा है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम 3x माइनस 5y माइनस 4 को उधर लिखेंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो y वाले पद को हम इधर ले आएंगे, हम एक तरफ रखेंगे x और y वाले पद और अचर पद को दूसरी तरफ। ये हमारे समीकरण है। हर एक क्वेश्चन को करते हुए हम ऐसे ही करेंगे। तो हम इसको करेंगे पहले विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा पहला समीकरण है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4। साथ साथ लिख लेते हैं इनको। 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हमारा दूसरा समीकरण है। इसके आगे 3 है, हम इसको दूसरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। और दूसरे समीकरण में x के आगे क्या है 9, तो समीकरण 1 को 9 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 9 व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, तो इसको करेंगे 9 से। 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 चौक 36। इसको 3 से करेंगे। 3 नीम 27, 3 दूनी 6, 3 सता 21। अब सिंबल चेंज कर देंगे, कैंसिल। 45 में से 6 गया, 15 में से 6 गए, 9 और 3 माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस वाला 45 बड़ा है। और ये बच गया हमारा 15। तो y बराबर आ जाएगा 15 बटा में माइनस के 39। 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3 दिया, माइनस के 5/13 हमारी y की वैल्यू आ गई। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5 गुणा में y की वैल्यू है माइनस के 5/13 इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 और माइनस 5 की गुणा हो गई 25/13 बराबर 4। 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/13। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लिया। तो 13 की और 4 की गुणा माइनस 25 की और की 1 की 25/13। तो ये आ गया 3x बराबर 52 में से 25 गया, कितना बचेगा 27। 27/13 और x बराबर हो जाएगा 27/13। ये 3 x के साथ गुणा में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 3 नीम 27, तो x का मान आ गया 9/13। x का मान है 9/13 और y का मान है माइनस के 5/13। इसको हम अब किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 3। तो इसको अब हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। 3x माइनस 5y बराबर 4, ये हमारा फर्स्ट था। और 9x माइनस 2y बराबर 7, ये हमारा सेकंड समीकरण था। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, 1 से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो 3x बराबर है हमारा 4, माइनस 5y उधर जाके हो जाएगा प्लस 5y, और x का अकेले का मान आ जाएगा 4 प्लस 5y बटा 3। ये हमारी थर्ड समीकरण है। तो x का मान 1 से निकाला है हमने x का मान, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। 9x का मान इंटू में रख देंगे, 4 प्लस 5y बटा में 3 माइनस 2y बराबर 7। 3 से शॉर्ट हो रहा है, 3 तिया 9, तो 3 की अब 4 के साथ गुणा, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 माइनस 2y बराबर 7। तो 15y में से 2y गए 13y और 7, 12y उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो 13y बराबर -5 और y बराबर हो जाएगा माइनस के 5/13। y का मान हमारे पास आ गया है। y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर
समीकरण 1 था 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5 गुणा में y का मान है -5/13 बराबर 4, 3x बराबर है 4 है इधर, और -5 -5 25/13 प्लस के 25 हैं तो -25/13 उधर हो जाएगा, उधर जाकर इसके नीचे 1 लगा लेंगे तो 3x बराबर 13, इनका लघुत्तम है 13 की ओर 4 की गुणा 13 चौके 52, 1 की ओर 25 की -25, तो ये आ जाएगा 27/13। 3x बराबर है 27/13 और x बराबर हो जाएगा 27/13। 3 गुणा में ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 3 से 9, 9/13। तो x का मान आया है हमारा 9/13 और y का मान आया है हमारा -5/13। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फोर्थ। क्वेश्चन फर्स्ट है, पार्ट फोर्थ है। x/2 प्लस में 2y/3 बराबर -1। पहले तो हम इसको समीकरण बनाएंगे, क्योंकि देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लिया। इसके नीचे 3 है तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3x प्लस इसके पास 3 तो है, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4y बराबर इसके नीचे 1 है तो इसको इन दोनों की गुणा, 3 दूनी 6, 6 से गुणा हो जाएगी -6। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा हम इससे लेंगे x/y/3 बराबर 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लिया, कुछ भी नहीं है, 1 लगा लिया। इसके पास 3 है इसलिए हमने 1 लगाया। तो इन दोनों को, जिनके नीचे 1 है, इसके नीचे वाले से गुणा हो जाएगी, 3x माइनस y। इसको किसी से नहीं होगी क्योंकि इसके नीचे 3 है, इसको 3 से करेंगे, 3 तिया 9। ये हमारा समीकरण 2 है। तो अब हम करेंगे इनको विलोपन विधि द्वारा। हम समीकरणों को दोबारा लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर -6 और दूसरा है 3x माइनस y बराबर 9। ये 2 है हमारा समीकरण। इसमें हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गुणा करते थे समीकरण 1 और 2 को एक दूसरे के गुणांकों के आगे वाली संख्या से बराबर करने के लिए। इसके आगे भी 3 है, इसके आगे भी 3 है, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम इनके निशान चेंज करेंगे। यहीं पर निशान चेंज कर देते हैं। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ 4y और 1y 5y और माइनस के 6 हैं, माइनस के 9 हैं, दोनों माइनस के हैं, ऐड होएंगे लेकिन निशान माइनस का बचेगा, -15। y बराबर आ जाएगा -15/5। 3 पे शॉर्ट हुआ तो -3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4 गुणा में y की कीमत -3 बराबर -6। 3x माइनस 12 बराबर -6। 3x बराबर -6, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो गया तो 12 में से 6 गई 6। x बराबर 6/3, 3 दूनी 6। तो x का मान आ गया 2 और y का आ गया -3। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्वेश्चन 1 पार्ट 4 प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। पहला समीकरण है 3x प्लस 4y -6। दूसरा समीकरण है हमारा 3x माइनस y इक्वल टू 9। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, पहला समीकरण लेंगे, उसमें से सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे अकेले, -6 -4y, और x की वैल्यू हो जाएगी -6 -4y/3। ये x की वैल्यू हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है 3x माइनस y बराबर 9। 3 गुणा में x का मान ब्रैकेट में लिखेंगे, -6 -4y/3 माइनस y बराबर 9। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बच गया हमारा -6 -4y माइनस y बराबर 9। तो -6 -4y -1y -5y बराबर 9। -5y 9 -6 किसका हो जाएगा, उधर जाके प्लस का, बराबर है 15, और -5y बराबर 15 है तो y क्या हो जाएगा, 15 में -5, ये आ गया -3। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारा 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4y का मान -3 बराबर -6, 3x 4 की ओर -3 की गुणा माइनस बराबर 12 बराबर -6, 3x बराबर हो जाएगा -6 + 12 बराबर 6। 3x बराबर हमारा 6 आया है और x बराबर हो जाएगा 6/3 शॉर्ट होकर 2। तो x का मान हमारा 2 आया है और y का -3। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। एलिमिनेशन प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही समझ में आए होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे एक बार और रिवाइज करते हैं, हमारे पास 2 समीकरण है, एक से हम x का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। दूसरे समीकरण से जो y का वैल्यू आ गई उसको समीकरण 1 में रख के हम x का मान निकालते हैं। समझ में आया होगा। आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू।